अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। मुझे एक वीडियो रिसीव हुई है काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से, कई फोरम्स में काफ़ी वायरल वीडियो है। ये 4 शादियों के बारे में। तो मर्द हज़रात तो बहुत खुश होंगे इस वीडियो को देखकर, और कईयों ने तो देख भी ली होगी ऑलरेडी। तो आप इसको भी देखें, ख़वातीन भी देखें, तमाम अहबाब देखें। फिर मैं इस पर थोड़ा सा अपना आपको खातिर मदारत करता हूँ, इस पर आपको फ़ीडबैक देता हूँ कि ये इसमें क्या है वीडियो में। साहब, शादी के बारे में आपका क्या कहना है कि शादियाँ कितनी करनी चाहिए? इस शादी के बारे में जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया फन माताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। शादियाँ करो 2, 3, 4, यानी एक शादी का कुरान शरीफ के अंदर भी जिक्र ही नहीं है। तो इसी हिसाब से शादियाँ आदमी को 2 करनी चाहिए कम अज़ कम। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, एक शादी का रवाज पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। सिर्फ ये बर्र सगीर के अंदर ये दिक्कत पाई जाती है कि यहाँ पर एक शादी की जाती है। बस सिर्फ यानी कि पाकिस्तान में ही ये है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, बाकी कहीं पे भी नहीं पूरी दुनिया के अंदर 2, 3, 4 शादी। तो ये जुल्म यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के मर्दों के साथ है, पाकिस्तान के मर्दों के साथ। और ये इसकी मजे वाली बात यह है कि डॉक्टरों ने ये तहकीक की है अभी, मतलब पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो आदमी 2 शादियाँ करते हैं ना, उसकी उम्र औसतन 15 से 20 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है। और वो जो है ना बूढ़ा तकरीबन वो मना अगर इसने 40 साल में बूढ़ा होना था, वो 60 साल में जाकर बूढ़ा होता है वो 2 शादी वाला आदमी। वेरी गुड। तो देख लिया आपने वीडियो जी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मर्द हज़रात तो बहुत महजूज हुए होंगे। मगर देखें, जब दीन का मामला आ जाए ना, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया है, हम उससे बात शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ। अल्लाह ताला की आयतों का मजाक ना उड़ाओ, उनको मजाक ना बनाओ। ये बहुत ख़तरनाक मामला है। तो अगर तो ये साहब ने मजाक किया है तो ये बहुत ही ख़तरनाक मजाक है, क्योंकि ये मजाक में भी बोला हुआ झूठ पूरी दुनिया में फैल रहा है, और इसके रेपरकशंस, इसके यानी कि नताइज बहुत बुरे हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ हुआ क्या है। ये छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट का क्लिप है। इसमें इन साहब ने बारिश है, कुरान पाक की आयत की तिलावत की है, तो ज़ाहिर बात है ये कोई दीन से इनका कुछ ना कुछ तो शगफ होगा ना। ये साहब ने 5 झूठ बोले हैं इस 1 मिनट के अंदर। जी हाँ, ये पूरी का पूरा वीडियो क्लिप झूठ का पलंदा है। इन्होंने इसमें 5 झूठ बोले हैं। 2 तो बिल्कुल भोंडे झूठ हैं, 5 हैं ये। मैं आपको एक एक गिनवाता हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा कि कुरान पाक में कहीं पे ये है ही नहीं कि आपको एक शादी करनी चाहिए, है ही नहीं। ये झूठ है। कुरान पाक में वाहिद के साथ मौजूद है लफ्ज़। इन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया कि इन्होंने बिल्कुल यहूद की तरह, ला तक़रबुस्सलाह की तरह, जैसे कुरान की पूरी एक आयत है 5 लाइनों वाली, मैं उसको काट के उसमें से 2 लफ्ज़ निकाल के कहूँ जी कुरान कह रहा है नमाज ही ना पढ़ो, या कुरान कह रहा है, एक ही आयत में ले लेता हूँ, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है। बताएं आप, कुरान ये कह सकता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन? आगे पढ़े ना। कुरान कह रहा है वो वाले जो अपनी नमाजों में तसाहुल करते हैं, गफलत करते हैं, भूल जाते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं, रियाकारी करते हैं, और अल्लाह की बारगाह में वो सदका भी नहीं करते, ज़कात भी नहीं देते। ये था। तो सोचें अल्लाह की किताब के साथ साथ तमाशा कि इन्होंने कहा जी कुरान में है ही नहीं। उसी आयत में जिसको इन्होंने पढ़ा ना, आइए हम आपको वही आयत बताते हैं। सूरा निसा, इन्होंने तो आयत भी नहीं बताई ना, बड़े मज़े से आयत तिलावत कर दी। लोग अब वाह 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 हो जाएगी, वाह जी मज़ा आ गया, मर्द तो बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन आपको खुश नहीं होना चाहिए, कुरान पाक में वाहिद का लफ्ज़ मौजूद है। ये पहला झूठ। कैसे मौजूद है? सूरा निसा 4थी सूरत 4था सिपारा, उसका सलासा आखिरी जो है, आखिरी रुबा जो है, उसको आप देखें, उसकी 3री या 4थी आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन खिफ्तुम अल्ला तक़सितू फिल यतामा, और अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथ व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। ज़रा फिर आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने, इन्होंने क्या किया, वो बीच में से टुकड़ा ना यूँ निकाला, आगे से भी आयत काटी, इधर से भी काटी, आगे पीछे से काट के सेंटर से अपना पीस निकाल के, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मुझे आपको माफ़ करे, इन्होंने पूरा उसमें से टुकड़ा कट करके आपको ये पेश किया। कितना बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने पहले तो आयत ही यतीमों के कॉन्टेक्स्ट में उतारी। चलें, आप इससे शादियाँ ही निकालना चाहते हैं तो ये तो ना झूठ बोलें कि इसमें अल्लाह ने कुरान पाक में एक का जिक्र ही नहीं किया। उसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसी आयत में, कि तुम अगर अदल नहीं करोगे ना तो तुम्हें एक करनी है। और अदल, मुझे बताएं अदल का मतलब कोई जानता है? इस आयत मुबारका को ज़रा आप खोल के समझें। इसमें अल-क़िस्त वल अदल 2 अल्फाज का बड़ा ज़बरदस्त जिक्र है। अल-क़िस्त आया पहले 2 में, मसना सुलासा व रुबा, और आखिर में अदल की शर्त लगा के लेने का वाहिदा, 1। कुरान वाज़े कह रहा है आपको। इतना बड़ा धोखा कुरान के साथ, और कहा कहीं पे भी नहीं है कुरान में। अस्तग़फिरुल्लाह। तो पहला झूठ आपको पता चल गया। दूसरा झूठ जी, दूसरा झूठ ये इन्होंने बोला कि कुरान की रूह से हमें कम अज़ कम 2 शादियाँ करनी चाहिए। ये मेरे भाई, ये हमें कुरान से आपको दिखाना पड़ेगा।
वो दिखाएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ लाम मीम फातिहा से व नास तक कुरान पाक में मैं नहीं जानता कोई आयत जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा हो कि तुम्हें कम अज़ कम 2 शादियाँ करनी चाहिए। ठीक है जी, 2 झूठ हो गए, ये भी झूठ। तीसरा झूठ भोंडा झूठ है। इन्होंने कहा जी पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के सब जगह एक से ज़्यादा शादी होती है। वाह जी वाह, ऐसा होता तो मेरा ख्याल है मैं मेरे इस तरफ ही 2 खड़ी होती, 2 इधर भी खड़ी होती, तो आपको बताया जी 4 बीवियाँ मेरी। झूठ है, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है। बल्कि मुसलमान ममालिक में बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे इस वक्त पोलिगमी प्रैक्टिस हो रही, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है यार। एक नहीं संभाली जाती, आप लोग 4-4 की बात कर रहे हैं। एक ही संभाल लें वही बड़ी बात है, एक ही आपको सही नेक और सालिहा को मिल जाए वही बड़ी बात है, वरना आपको पता ही है फिर। तो बहरहाल मैं इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। ये भी झूठ बोला। चौथा झूठ जी, अब आप चौथे झूठ पे आ जाएं। इन्होंने चौथा झूठ भी बड़ा ज़बरदस्त बोला, कमाल का झूठा था, भोंडा झूठ, फजूल बात। इन्होंने कहा जी कि डॉक्टर, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स रात कहते हैं 2 शादियाँ, 2 से ज़्यादा, 2 या ज़्यादा शादियाँ जो हैं आपकी उम्र में इजाफा करती हैं। अच्छा, ये पूरी दुनिया के डॉक्टर कौन से हैं सर, हमें भी बताएं आप, हमें कोई पता बताएं वो कौन से हैं वो डॉक्टर, कौन सी वो रिसर्च है। बल्कि मैं आपको एक फ़नी बात बताऊँ, ये अल्लाह जाने इसमें कितनी सच्चाई है। मुअर्रिखीन ने कहा, चंगेज़ खान के बारे में ये मशहूर है, BBC पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई थी चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान की ये बदनाम ज़माना हरकत थी कि जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ औरतों के साथ वो बदकारी करता था। ये उसको लत लग गई, शहवत का वो इंतहाई समझे मारा हुआ आदमी था। बल्कि अल्लाह जानिए कितनी सच बात है, उनकी तहकीक है, BBC वालों ने जो डॉक्यूमेंट्री की, उन्होंने कहा दुनिया का हर 50वां आदमी चंगेज़ खान का एक उसमें जो है ना वो जीन उसके अंदर मौजूद है, हर 50वें आदमी में। अल्लाह जाने इसमें क्या सच है। और कहा कि उसके हकीमों ने उसे कहा था बाज आ जाओ, अगर तुम ना बाज आए जितना तुम कर रहे हो जिनसी अमल, तुम जल्दी मर जाओगे। और सब दुनिया जानती वो काफ़ी कोई लंबी उम्र नहीं उसकी हुई थी। तो ये तो इनकी बातों के उलट हो गई बात। ठीक है जी, इसका नहीं यकीन आता तो वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी बर्बाद की है इन कामों में, उनसे पूछ लें। शादियों से पहले हकीमों को ढूंढते फिरते हैं वो। ठीक है जी, और अखबारों में इश्तिहारात तो भरे हुए हैं इसके ऊपर। पांचवा झूठ इन्होंने बोला जी, इन्होंने कहा 1-2 से कम जो शादी है ना, एक शादी, ये बिदअत है। ये बहुत ख़तरनाक झूठ है, बहुत ही ख़तरनाक झूठ है। ये इतना ख़तरनाक है कि अगर इसको हम बिदअत माने तो अल्लाह ना करे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरी रूह, मेरी जान सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। अल्लाह के नबी ने फिर ये बिदअत की क्या? आपकी ज़िंदगी का 25 साल जो ना कीमती जवानी का जो पीक है, 25 से 27 साल, 25 की उम्र में आपने शादी की, आप 51 या 52 के थे जब उनकी वफ़ात हुई। तो इसका मतलब है 25 से 27 साल आप जो हैं वो बिदअत करते रहे। तो अस्तग़फिरुल्लाह यार, कैसी बातें की आपने, क्या किया आपने। बिदअत कहते हैं वो चीज़ जो दीन में गुमराही लाती है और गुमराही दोज़ख में लेके जाती है, ये है बिदअत, तहदीस, नई चीज़ दीन में शामिल करना। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ अल्लाह के लोगों। चलो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नहीं की तो फिर जो हज़ूर के दामाद हैं हमारी, वो भी दिल की जान है। तमाम सहाबा हमारे दिल के प्यारे हैं और वो तो बहुत ख़ास ही प्यारे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन सहाबा में से एक हैं और आपके घर वाले भी हैं। अली, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु, उन्होंने जब बीबी फ़ातिमा से शादी की, जितनी देर बीबी फ़ातिमा जिंदा रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, मुत्तफ़क़ुन अलैह 2 किताबों में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, आपने रोक दिया उनको दूसरी शादी से, फ़ातिमा के होते हुए। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह की सलामतियाँ हों उन पर भी। क्यों रोका? क्या बिदअत करवा रहे थे अल्लाह के नबी? अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से डरें। तो ये जी 5 झूठ इन्होंने बोले। आखिर में मैं इस पूरे क़ज़िये को एक बात पे बंद करूँगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी में तफसीलन ये हदीस है, मैं आपको इसका नंबर दे दूँगा, वो पूरा आप पढ़ें। कुछ निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद ये वाक़या सुनाया। कहा कि रात को मुझे कुछ फरिश्ते आए, 2 फरिश्तों का गालिबन हदीस में जिक्र है, कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ करे। कहा कि मुझे आए, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा कलाई से और ले गए और मुझे कुछ निशानियाँ दिखाई। बहुत सारी निशानियाँ थी, हर एक पे आपने ताज्जुब का इजहार किया, पूछा ये क्या है, और आपको फिर बताया गया कि ये क्या है। उनमें से एक निशानी ऐसी जो बहुत ख़तरनाक थी, मैं वो बताऊँगा आपको। एक आदमी को ज़मीन पर बिठाया हुआ यूँ, ज़बर फरिश्तों ने मतलब, और उसके मुँह में यूँ वो डालते हैं मेटल हुक्स, यूँ उसको वो चीरते हैं और उसका मुँह फट जाता है सारा, उसकी ज़बान को भी शायद खींचा जाता है। फिर उसका मुंह दोबारा स्किन वापस आती, फिर उसके मुंह में मेटल हुक्स होती है ना, यूं करके यूं डालते मुंह चीरा जाता है, यूं डालते मुंह चीरा जाता है। इमेजिन करें आप, मेटल हुक्स यूं मुंह चीरा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने पूछा, वो सारी निशानियों का बताया गया क्या क्या है। उसमें ज़िना के बारे में बड़ी ज़बरदस्त एक सज़ा है। तंदूर में नंगे थे ये लोग, ये शादियों के जो शौकीन लोग हैं ना, बाज़ दफ़ा तो ज़िना ही कर रहे होते हैं, शादी समझे होते हैं वो, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यहाँ पे बाहर इसके मैं आपको बताऊँगा, ये जो मुँह फट रहा है,
तो पूछा कि ये कौन है, तो आपने फरमाया कि ये वो है बंदा जिसने एक झूठ बोला और इसका झूठ पूरी दुनिया में फैल गया। आपको ये बताया गया फरिश्तों की जानिब से। अच्छा, पुराने हमारे असलाफ जो थे ना वो समझे कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह किसी ने कोई तारीख़ में झूठी खबर डाल दी या किसी ने झूठी रवायत या हदीस बयान कर दी। मगर देखें सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इल्म आया, यकीन माने वो वाकई वही है। बिल्कुल जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि अल्लाह ने तुझ पर किताब उतारी और हिकमत उतारी, वो और तुझे वो सिखाया जिसका तुझे इल्म नहीं था। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सूरह निसा 5वां सिपारा। ये क्या है? यही है वो हिकमत कि अल्लाह के नबी की ये बात आज सच्ची होगी मेरे आपके सामने। ये जो है ना, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ये झूठ इस बंदे का फैल रहा है, इसको अल्लाह से डरना चाहिए। ऐसा जब झूठ कोई फैलाएगा, आजकल झूठी हदीसें भी लोग सर्कुलेट करते हैं, इस तरह की फजूलियात भी सर्कुलेट करते हैं, और ऊपर से हम सब भी इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। हम भी पूछ रहे होते हैं यार ये सही है, आप बताएं, और यह शुगली बात है, फॉरवर्ड 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 करते जाते हैं। आप सोचें किसी शख्स के झूठा होने के लिए सही मुस्लिम ये इतना ही काफ़ी है कि वो बात को देखे बगैर तहकीक के आगे फैला दे। अल्लाह के बंदो पता तो कर लो ये सही है, कुरान खोलने की ज़हमत कर लें, किसी घर वाले से पूछ रहे, किसी मस्जिद के इमाम से पूछ रहे हैं कि इमाम साहब ये बात सही है, अब देख लेना किसी बेईमान इमाम के पास ना जाना, वो कहेगा हाँ हाँ मेरे फ़ायदे की बात है, ठीक है। नहीं, नेक बंदा हो, अल्लाह वाला हो, वो आपको खुद बता देगा। आपको नहीं पता तो किसी से पूछें। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा ना, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछो, अल्लाह वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। यकीन माने तिबियान किए बगैर आगे ना भेजें ये बात, ये बहुत सख्त इसके ऊपर कुरान पाक में वईद आई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि किसी बात को आगे ना फैलाओ। सूरह हुजुरात भी पढ़ लें इस मामले में। तो ये मैं इस पर क्लोज करना चाहता हूँ बात कि ये झूठ बहुत ख़तरनाक है, इनकी सज़ा बहुत ख़तरनाक है। और शुरू में मैंने आयत मुबारक शायद पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे साथ ठट्ठा ना करो, मेरे साथ दीन के मामलात में, अल्लाह की आयतों का मजाक ना उड़ाओ। सूरह बकरा में, सूरह बकरा के शुरू में भी दरमियान में भी ये बात है, वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, वरना उसका रिजल्ट क्या होगा, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनसे फिर ठट्ठा क़यामत के दिन हो जाना है अल्लाह की तरफ से। वो कैसे हो जाना है? मज़े मज़े से जा रहा होगा, मैं कलमा को जी जन्नत में जा रहा हूँ, ठा करके दोज़ख में गिरा होगा, ठट्ठा हो गया ना, वो कहेगा ये क्या हुआ, ये तुम्हारे मजाकों का मजाक जवाब है। तो इसको आप मजाक में भी ना लें, मजाक में लिया तब भी ख़तरनाक है, अगर ये झूठ था तब भी ख़तरा, उसमें बिदत के फतवे लगाए गए, सोचें अल्लाह के नबी तक ये बात चली जाती है, और अगर ये मजाक था तो तब भी खतरा ही खतरा। दोनों सूरत में दोज़ख आगे खड़ी हुई। दीन के इस्लाम के मामलात में मजाक तमाशे ना करें, और ख़ास तौर पे जिन्होंने ये रखी हुई है ना उनको तो और शर्म खानी चाहिए, इसका ही लिहाज कर लें। लोग इस पर इतबाद करते हैं कि यार इसने दाढ़ी रखी हुई, दीन वाली बात कर रहा होगा, तो दाढ़ी रखें, इसको झाड़ी ना बनाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको दीन पर चलने और उस पर सही मानों में दीन को समझने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। इस सोशल मीडिया के दौर में झूठ का हिस्सा बनने और उसको फैलाने, दीन का मजाक उड़ाने और उड़वाने से हमें महफूज रखे। वल्लाहु